आनंद पया मेरी माय, सतगुरु मैं आया। सतगुर तां पाया सहज सेती, मन वजियां वधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आया। शब्दोत गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहया समाय। गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, राम 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 राम। रमे रम रहिए, राम 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 राम। रमे रम रहिए, साकत स्यों भूल नहीं कहिए। साकत स्यों भूल नहीं कहिए। राम राम राम। राम 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 राम। रमे रम रहिए, साकत स्यों भूल नहीं कहिए। साकत स्यों भूल नहीं कहिए। राम 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 राम। कहाँ स्वान को सिमरते सुनाए, कहाँ स्वान को सिमरते सुनाए। कहाँ साकत पे हर गुण गाए। कहाँ साकत पे हर गुण गाए। राम 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 राम।
रमे रम रही है साकत स्यों भूल नहीं कही है साकत स्यों भूल नहीं कही है राम 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 कौआ कहाँ कपूर चराए कौआ कहाँ कपूर चराए कहाँ बिसियर को दूध कहाँ बिसियर को दूध पियाए राम 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 रमे राम रही है साकत स्यों भूल नहीं कही है साकत स्यों भूल नहीं कही है राम 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 सत्संगत मिल विवेक बुद्ध पाई सत्संगत मिल विवेक बुद्ध पाई पारस परस लोहा कंचन सोई पारस परस लोहा कंचन सोई राम 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 रमे रम रही है साकत स्यों भूल नहीं कही है साकत स्यों भूल नहीं कही है राम 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 साकत स्वां सब करे कराया स्वाकत स्वां सब करे कराया स्वाकत स्वां सब करे कराया जो तुर लिखिया सुकर्म करमाया जो तुर लिखिया सुकर्म कमाया अमृत ले ले नीम सिंचाई
अमृत नीम सिंचाई कहत कबीर वहाँ को सहज न जाई। कहत कबीर वहाँ को सहज न जाई। राम 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 रमे रम रही है साकत स्यों फूल नहीं कहिए। साकत स्यों फूल नहीं कहिए। राम 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 रमे रम रही है साकत स्यों फूल नहीं कहिए। साकत स्यों फूल नहीं कहिए। राम 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 रमे रम रही है साकत स्यों फूल नहीं कहिए। रहाओ जिथों तक मैनू शब्द समझ आता है, शब्द साड़ी हिपोक्रेसी बारे है। जो परसोना असी लगाते हाँ, जो मुखौटा लगा के असी समाज जींदे हाँ, उस दे बारे कबीर साहब ने बड़ा सोहना ढंग वरत्या। ते साडे सैमीनार का मकसद भी ये है कि हर एक शब्द नूं लैके अपने पूरे प्रोग्राम में 5, 7, 10 घंटे लगा के या 2, 2, 3, 3 दिन लगा के असी उस शब्द की गहराई विच उतर सकीए। जितना असी डीप उतरते हाँ उतनी सानू उच्ची उडारी मिलती है। तो बड़े हैरान होंदे हाँ कि साडे किहड़े हैबिट्स, किहड़े ट्रेट्स जिहड़े साडे पतालां विच दबे हुए मंदे ख्याल ने, उन्होंने किस तरह गुरबाणी राही हाईलाइट करके पेश किया जाता है। पर आम तौर पर असी सिर्फ इसनूं गायकी तक रखते हैं। तो गायकी वजदे रहंदे ने टीवी, रेडियो और सीडीज़ और टेप्स ते, या रागी साहिबान आके गा के चले जाते हैं। सानू उहदी गहराई च जाण दी कोई इच्छा होंदी नहीं है। उहदा शायद इक्को ही कारण है कि असी बिल गेट्स तो ज़्यादा बिजी बिजनेसमैन हाँ, सानू हो सकता समा ना होए तो असी नहीं भी विचारते। पर सानू पता नहीं है कि असी कितनी वैल्यूएबल चीज़ नूं अणगौलियां कर रहे हैं। गुरु नानक साहब कहते लोका मत को फक्कड़ पाए, पर असी बिल्कुल फक्कड़ी विच उड़ा रहे हैं इसनूं, जिहदे नाल मत विच रतन जवाहर माणिक वर्गी सानू कीमती थॉट प्रोसैस दी, स्पिरिचुअलिटी दी, रूहानियत दी सूझबूझ मिल जाती है। और वैसी विवेक बुद्धि दे नाल साडा उच्चा जीवन बन सकता है। ਉਹਦੇ बदले असी ਉਹਦੇ ਨਾਲ गोभी के फुल आलू खरीदते रहते हैं। जदों असी जाके कहते हैं गुरु जी सीमट लै दिओ, लोन लै दिओ, रिश्ता करा दिओ, मकान बनवा दिओ, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू गोभी और आलू खरीदना,
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸੀ ਕੀਮਤੀ ਮੱਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਢਹਿ ਪਈ, ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਣਿਕ ਵਰਗੀ ਮੱਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਸਿਓ ਪਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਸਤ ਹਾਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਹਾਂ ਵੈਸਾ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੀ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਠੱਪ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਾ ਜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਏ ਫॉर ਐਪਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧੀਏ ਕਿ ਸਮਝੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ 70 80 90 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੈਰਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਲਫ਼ਜ਼, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਮੇਰਾ ਆਚਰਣ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਉਤਾਂ ਨਾ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਟ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਈਵਲਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਾਨ ਵੀ ਨਾ ਛੁੱਟੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਮਲਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਦਿਸ ਵੇ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੈਵ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੈਵ ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੈਵ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੈਵ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਖੇੜਾ, ਵਿਕਾਸ। ਬਲਕਿ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਟ ਬਣ ਕੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੌਟਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ ਉਗੜ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਖੌਟਾ ਉਤਰ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ। जैसा तू है वैसा तू प्राप्त नहीं कर पाएगा अपने आप को, और जैसा तू शो करना चाहता है वैसा लोग की मन लैणगे, पर तैनू सैटिस्फैक्शन नहीं होएगा। बस यही धर्म की एक खेड है। रायपुर असी पहला शब्द पढ़िया, श्लोक पढ़िया, कबीर टालै टोलै दिन गया। दिन मीन्स होल लाइफ।
हर रोज़ इस तरह दिन जा रहा है। दैट्स हाउ इट्स बीइंग वेस्टेड। कबीर टालै टोलै दिन गया, नुकसान की होया, व्याज बढ़न तो जाए, व्याज बढ़ता चला गया। व्याज की है, मैं अपने मन उत्ते ना एक लेखा लिखिया हुआ है और उहदा कर्जा और चढ़ता जा रहा। लेखा मैं लिखिया हुआ है, खाओ रोटी शक्कर से, दुनिया लूटो मक्कर से। मैं लेखा लिखिया होया मन उत्ते। इहदे नाल की हो रहा, मैनू विकार पाप की जंज लैके मेरे ते आके अटैक करते हैं। उन्होंने कहते हैं पाप की जंज लै काबलो ताया, जोरी मंगे दान वे ला लो। मेरे को जबरदस्ती चंगे चंगे गुणा का दान खो के मंग के लै जाता है जम एवरी डे। इनू कहते व्याज बढ़न तो जाए। पल पल एवरी डे एवरी मोमेंट तेरा एक्सीडेंट हो रहा है। माँ प्यो का, पति पत्नी का, बच्चियां का, नौकर चाकर नाल, हर किसी नाल चारों पासे तेरा एक्सीडेंट हो रहा है। तेनू प्रॉब्लम आ रही है, तू अपसैट है, तेनू पल पल जमा का लेखा देना पै रहा। पता कारण की है? तू ऐ सहेड़े ने आप, तू हिपोक्रेट हो गया। ते जैसा तू हिपोक्रेट हो गया वैसा दूजिया नू तू समझदा है। असी कदे भी किसी नू नहीं मनते दैट दिस परसन इज रियली एलिवेटेड। जे कोई कुदरती एलिवेटेड मशहूर हो जाए तो असी लभदे हां। जो छिद्र देख निंदक उमा है, जिस तरह कश्ती विच किसी दी मोरी हो जाए ना तो असी कहते हैं देखो डूबेगा, इसकी कश्ती में छेद है। पर सानू नहीं पता इस कश्ती में हम भी बैठे हुए हैं, हमारी ही कश्ती है। अगर मेरे समाज में से कोई डूबेगा, मेरी कंट्री में से कोई डूबेगा, हम सब डूबेंगे। बस असी उस एलिवेटेड परसन दे बारे अवगुण लभदे हां। कोई जिस बंदे दी समाज अंदर कोई स्टेटस नहीं, कोई पाया नहीं, वो भी उसके बारे कुछ भी कह देवे, सानू बहुत अच्छा लगेगा। शुक्र है कि यह एलिवेटेड पेडेस्टल ते है, इनू थल्ले खिंचा गया। शुक्र है कोई ते कारण लभ्या, क्योंकि यह मेरी ईगो नू सट मारदा है, भावें मेरा कुछ नहीं लगता। सो सानू पसंद ही नहीं आता कि मनो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले प्रोफैसर की गल मुड़ के याद आती पई है। वो लिखता है कि मैं इंग्लिश का प्रोफैसर से दिल्ली यूनिवर्सिटी और बॉम्बे जा रहा सी, और मेरी ट्रेन विच 5-6 डब्बे दूर पेंट्री सी जिथों खाना मिलता सी। ट्रेन अंदरों जुड़ी हुई सी ते कहंदा मैनू भुख लगी और मैं खाना लैन वास्ते उत्थे पेंट्री ते गया। तो जदों मैं उत्थे जाके बैठा तो मैं बैरे नू क्या बताओ क्या बनाया है, तो बैरे ने मैनू मैन्यू दिता। मैं मैन्यू देखन लगा, ओह माय गॉड। मैं मन अंदर सोचा अबे मैं अपनी ऐनक तो ट्रेन के अपने डब्बे में अपनी सीट पर भूल आया हूँ। ही कुड नॉट रीड आलू गोभी प्याज टमाटर की बनया है, कुछ नहीं सी पढ़ सकता। सो उन्हें क्या, बैरा तुम पढ़ के बताओ आज मेन्यू में क्या क्या है। तब बैरा कहता साहब आपकी तरह मैं भी नहीं पढ़ा हुआ। इनू बड़ी सट बजी। कि मैं तो पढ़िया लिखिया, मैं तो इंग्लिश का प्रोफैसर हाँ, पर इनू नहीं पता मेरे को कुदरती ऐनक नहीं है। कहता पे आपकी तरह मैं नहीं पढ़ा हुआ, बस इंज।
उस बहरे की तरह असी हर किसी नूं जज नहीं करते, मिस जज करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यह धार्मिक नहीं हो सकता, यह जरूर कोई पखंड करता होएगा। क्यों? क्योंकि मैं करदा हाँ, इस करके आई कैन नॉट बेयर दिस। जिहड़ा असी परसोना लगा लेंदे हाँ, कबीर साहब इस परसोना नूं साडे तो उतारना चाहते हैं। एक बार ये उतर जाए, उन्होंने कहते ने जेकर चढ़ जाए, पहली गल जदों ये परसोना लगा लीए ना, तक की होंदा है असी अपने मनुखता दे तल तो थले टह पैंदे हैं। देखने में हम इंसान हैं पर इंसानियत छोड़ देते हैं। जदों असी इंसानियत छोड़ देंगे हैं, उन्होंने कहते हैं नरू मरे नर काम ना आवे। फिर मेरे अंदरों नरू इंसानियत मर गई। पशु मरे 10 काज सवार है। जे मेरे अंदरों पशुता मर जाए, देन आई एम गुड फॉर माई सेल्फ। मेरे अपने 10 का कार्य साथ सवार सकता अपने, और दुनिया दे भी 10 काम आ सकता वहाँ। लेकिन जे परसोना लगा लीए तो साडा मनुखता दे तल तो जिहड़ा डिग के असी पशुता दे तल तक ढह पैंदे हां, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अवतरण। अवतर है अवतरण अपने एक्चुअल लैवल तो थले डिग पैना। लेकिन अपने इस लैवल तो डिगे हुए लैवल तो धार्मिकता लैके मुड़ के वो वाली हाइट ऑफ ह्यूमैनिटी नू अचीव करना धार्मिकता कहलाती है। और इसनू कहते हैं एक्मी ऑफ स्पिरिचुअल लैवल अचीव करना। जे मुखौटा उतारन जोगे हो जाइए ना, असी सानू इंसानियत का मिल जाएगा। अज दे शब्द अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स ने जिन्होंने विचारद्या काफ़ी समा लगता है और अर्थ करद्या होया काफ़ी टपला भी लगता है, पर यह समझने बड़ा समा लगाना पैंदा है कि भी ये शब्द हुण मेरे ते एप्लीकेबल किवें है। सो अज दे शब्द का रहा हुआ है राम 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 रमे राम रही है, साकत स्यों भूल नहीं गई है। शब्द के अंदर एक पंक्ति आ रही है, जो धुर लिखिया सो कर्म कमाया। आम तौर पर यह मैं ना समझाया जाता है, जो पिछले जन्मां दे कर्मां दे भागां करके धुर तो आसमान तो जन्म लैण तो पहला भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह खुदा ने मेरी किस्मत में लिख दिया, वैसा मैं यहाँ पर हूँ। एक बारी बोलो यस और नो, इंज ही सोचते हैं ना, से यस और नो, इंज ही सोचते हैं ना। इस गल नूं ना पक्का तार लो, हाँ हाँ मैं ऐसे सोचते हैं और इसके ऊपर पूरा बिलीव करते हैं और इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करते हैं और करेंगे। से यस और नो, हाँ इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अब जब ऐसे मान लेंगे और ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो कल जब हम बाज़ार में जाएंगे, मेरी पत्नी का पर्स कोई छीन लेगा तो मैं उसके चरणों को मत्था टेक के कहूँगा, जैसे पिछले कर्मों के कारण भगवान ने लिखा है, शुक्र है आपने मेरे को धर्म का वो फलसफा समझाया, पर्स ले जाओ, बहुत बहुत शुक्रिया। आई बिलीव दिस आइडिया एंड प्रैक्टिस इट। इंज करना शुरू होगा चाहिए है ना, तो असी नहीं करते। दैट मीन साडा बिलीफ, साडा आइडिया, साडा नोशन विच लिया होया बोरोड सूडो फीलिंग दा बिल्कुल अनफ्रूटफुल एक्सरसाइज दा ख्याल बिल्कुल गलत है, क्योंकि असी इसनूं प्रैक्टिकल लाइफ विच अप्लाई नहीं कर सकते। आप ही ओवर रूल कर देंदे हैं ना। इतने सत्कार नाल असीं उहदे चरनां च ढहंदे हां, जिहड़ा मेरा वोटी दा पर्स खोंदा है, नहीं ढहंदे हां।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਟਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇਹਨੇ ਇੰਝ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਚਲਾने वाला राइट मुड़ेगा, सिंपल। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਲੈਫਟ ਮੁੜ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। मुड़ना ਇਹਨੇ राइट ਸੀ। कार वाला कहता अरे भाई साहब तुम राइट हैंड इधर को कर रहे थे, इधर क्यों नहीं मुड़े, ये अचानक लेफ्ट क्यों मुड़ गए? कहता तुम्हें कैसे मालूम मैं राइट मुड़ रहा था, मुड़ना है मुझे। वो कहता है आपने हाथ इधर नहीं किया था? कहता हाँ। उन्हें पूछता तुमने देखा था मेरा हाथ इधर करते हुए? कहता हाँ देखा था। कहता 1-2 मिनट के बाद मैंने ऐसे भी तो कर दिया था। वो नहीं देखा भी काटा मार चुका मैं। सो साडा काटा मारिया होया अपने आप ही साडा ख्याल है, आप ही मनी जाते हैं पिछले जन्म की किस्मत के तुर भागों में लिखा हुआ, जैसी फेट है जैसी किस्मत है वैसे है। ते धार्मिक स्थानों ते ये वाला पुट्ठा फलसफा रोज़ बढ़ाया जाता है, isn't it? हाँ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ। ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਔਰ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲੋ ਕਰ, मैं जल्दी इस पासों टर्न लेना चाहता या जल्दी इत्थों निकलना चाहता, तू उरे स्लो आ, मैं पहला राइट ऑफ वे पहला लेना चाहता। तो लोग की करते हैं अपनी लाइट जगबुझ करते हैं, इंज करते हैं, डिपर देंगे है ना, अपनी लाइट जगाते हैं भावें डे टाइम हो, बार बार जगबुझ करते हैं बई तू सुनिया ले लै, आई वॉन्ट टू गो फस्ट। इस दे बावजूद टक्कर हो गई। ये कार वाला उन्होंने कहता है मैंने लाइट ऐसे जगबुझ की थी, तुमको समझ नहीं आया कि मैंने पहले जाना है। उन्हें की कीता सी, यदि लाइट देखने तो बाद अपने वाइपर ऑन कर दिते सी। कहता मैं भी तो कर रहा था, नहीं नहीं नहीं, तैन समझ आई? सारी साड़ी लैंग्वेज आपे बनाई हुई, किस्मत भाग मत्थे लिखे भाग, और किस्मत भाग मत्थे लिखे भाग नूं जे मान लईए ना, धर्म दा फिलोसफी दा सारा कीता कराया जीरो हो जाता है, क्योंकि वो तो मनुख नूं कह रहे हैं तू चेंज हो। मनुख मैं चेंज होवां ही क्यों? पिछले जन्म के कर्मा करके फिर धर्म सानूं एवें ही पढ़ाया जा रहा है, धर्म का कोई मकसद ही नहीं रहा। असी एवं मजहबी झगड़े ला के बैठे, तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो, हम सिख हैं वो हिंदू है वो क्रिश्चियन है वो पादरी है। ये धर्मां दी फिर कहानी क्यों पा रहे हैं जब सब कुछ ही पिछले जन्म के भागों का है। सो जो बाणी दे विच जांदे हां तां पता लगता है जो मैं अपने मन उत्ते लेखा लिखिया है, जो मैं चारों पासों थॉट प्रोसेस बोरो करके अपने मन उत्ते लिखिया है, वैसा मेरा थॉट प्रोसेस बन जाता है। जैसा मेरा मन वैसी मेरी मत बन जाती है। इनू कहते ने धुर कर्म जिन्हां ने लिखिया। अपने धुर मीनस अपने सोचनी दे उत्थे सोर्स विच उत्थे फट्टे उत्ते जो इन्हें लिखिया, मेरे वर्जन नहीं है। गुरबाणी कहती है करणी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दोए लेख पे।
मेरी जिहड़ी करनी है, जैसा मैं मन उत्ते लेखा लिखिया है वैसी बन गई है। मैं चंगा लेखा लिखिया चंगा बन गया, मंदा लेखा लिखिया मंदा बन गया। सारी दुनिया से अलग हो गई फिलॉसफी। सारी दुनिया के लिए हो गई एक नई फिलॉसफी। क्या? पिछले जन्मों की किस्मत के भागों का, कर्मों का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर तूने जैसा लेखा लिखा है वैसा बन गया है। गुरबाणी का फरमान, ये मन जैसा सेवे तैसो होए। एक शब्द आंदा, इस देही अंदर पाप पुण्य दोए पाई। इस देही अंदर पाप पुण्य दोए पाई, दो ही मिलकर सृष्टि उपाई। ए बारली सृष्टि उपाई की गल नहीं चल रही। मैं अपनी सृष्टि क्रिएट की है। चंगा चितवे है तो चंगी सृष्टि क्रिएट होती है, मंदा चितवे है तो मंदी सृष्टि क्रिएट होती है। चंगा चितवे है तो ये जग सच्चे की कोठड़ी समझ आती है, मंदा चितवे है तो जग रचना सब झूठ है। जैसे जलते बुदबुदा हो जाती है, सुपना हो जाती है। जो सुपना पेखना तैसे जग को जान। ए दुनिया नूं नहीं कह रहे ने, जो मैं मनसूबे बनाए सी वो सब झूठ ने। मेरी बनाई हुई रचना झूठ है। सृष्टि के सारे नियम, लॉज ऑफ नेचर, बिल्कुल एक चीज़ भी नहीं झूठी। जदों ऐसी गल्लां असीं करते हैं ना, तो सैमीनार लोगों के ना क्वेश्चन पैदा होने शुरू हो जाते हैं। पहला लोग विचों ही क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे सी। सो मैं बेनती कर रहा, तुहानूं सवाल पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तुसी अपने कागज़ ते लिखते जाओ या अपने मैमरी विच रखते जाओ। जिथे समाप्त होया उत्थे असीं क्वेश्चन आंसर सांझ करांगे। सैमीनार का परपज़ है, वन वे ट्रैफिक नहीं है। मैं रागी जी नहीं हाँ, ज्ञानी जी नहीं हाँ, भाई जी नहीं हाँ। मैं पढ़ाने नहीं आया तुहानूं। मेरे तो ज़्यादा तुसी सारे जानते हो सकता तुहाडे तो लैस नॉलेज होवे, मैनूं हो सकता मैनूं नॉलेज ही ना होवे। पर तुसी क्वेश्चन लिखते जाओ, बाद विच इन्हां दी सांझ करांगे। जो असी धुर विच लिखते हैं पिछले जन्म के किस्मत के लिखे हुए भागां के मुताबक नहीं है। जो मैं लिखे है, मैं अपनी डेस्टिनी इत्थे लिखी है, अपनी सृष्टि इत्थे बनाई है। पर जे चंगी सृष्टि बन जाए, द मोमेंट आई लिव स्पिरिचुअल लाइफ एंड माई लाइफ इज चेंज्ड एंड आई रियली रैलिश दिस स्पिरिचुअलिटी। रब्बी गुणा नूं जदों मैं रैलिश करदा ना, तो उस वेले कहंदे ने। साडी पुस्तक तुहानूं बाहर मिलेगी, लेटेस्ट आई है, जपजी साहब दी विचार। किव सचियारा हुई है, सचियारा किवें बनी है, और ये सिंगल लाइन मीनिंग्स ने। डिटेल विच 500 सफ़ियां दी बनती पई है। पर आस्ट्रेलिया तो एक सज्जन मनु कहते हैं, भुपिंदर सिंह लोगों को समा नहीं है तेरी 500 सफ़ियां दी डिटेल पढ़नगे, तू पहला सिंगल लाइन मीनिंग बना। सो असी सिंगल लाइन मीनिंग बनाई है। तीरथ नावा जे तिस पावा। समझ इन पैंदी है कि मैं कह रहे ने, जे तुहाडे वाला तीरथ, तुहाडे वाले चंगे गुण, तुहाडे वाले दस्से हुए आइडियलिज्म दी जीवनी जे मैनू पावा, जे मैनू पसंद आवा, इफ आई लाइकड, तां मैं तुहाडे इस तीरथ विच नाता तां तीरथ नाया वां, क्योंकि मैनू पसंद आई है। विण पाने जे पसंद ना आंदी कि नाए करी, फिर मैं की नाना सी। Why I feel this change? Because I liked your idea and I took bath in your सरोवर। तुहाडे तीरथ ते मैं नाता, तीरथ नावा जे तिस पावा, विण पाने के नाए करी। पर जो मैं नाता ना तुहाडे दे च, फायदा पता की होया? मेरे थॉट प्रोसैस दी ये सारी सृष्टि जे ते सृष्ट उपाई वेखा। विण कर्मा तुहाडे फलसफे उत्ते चले बगैर मिलनी नहीं सी। मैं संतोखी हो गया ना, मनु जिहड़ा चैन आ रहा ना, यह नवीं सृष्टि तुसी साजी है। मैनू इहदे बारे अकल नहीं सी।
मेरा क्रोध काबू हो गया, ए सृष्टि तुसी मत दित्ती है तो समझ आई है। मेरा काम फिक्स हो गया, तुहाडी मेहरबानी, मनु संतोख आ गया है, शुक्रिया। यू हैव इंक्रीज्ड माई टॉलरेंस लेवल, थैंक्स ए लॉट। मेरी बेयरिंग पावर बढ़ गई है, मैं अपनी इंसल्ट सहार सकदा। क्या बात है सर, शुक्रिया। जे तुहाडे तीरथ मनु पसंद ना आंदा, मैं नाना नहीं सी, वाली सृष्टि मेरी बननी नहीं सी। वंस वी अचीव दिस देन वी कैन रिलिश दिस, इफ वी डू नॉट अचीव इट वी कैन नॉट रिलिश इट। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਗਲਾ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਵਾਂ ਨਾ, ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਅਚੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਰੈਲਿਸ਼ ਇਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। एक शब्द असी आम पढ़ते होंगे, किरपा करो दीन के दाते, मेरा गुणा गुण ना विचारो कोई, है ना। उस शब्द एक पदा आता है, काचे भांडे साज निवाजे अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया तुर करते। ਇਹਦਾ मैना असी फिर ये समझ रहे होंगे, जो हज़ारां सालों तो बोरोड नॉलेज की ऐनक लगा के असी गुरबाणी पढ़ते हैं, असी ये मीनिंग बना लेंगे हाँ, जैसा रब ने पिछों तुर तो किरत मेरी किस्मत लिखी हुई है उंज बन गया। जैसा लिखत लिखिया तुर करते, हम तैसी किरत कमाई, हम वैसे हैं। सानू ये आइडिया किहदे नाल मैच करता है, क्योंकि असी हज़ारां सालों का एक पुराना आइडिया सुनिया हुआ है, हम सब कठपुतलियाँ हैं, जैसे भगवान नचाता है नाचते रहते हैं। केड़ी फिल्म सी? आनंद। हम सब कठपुतलियाँ हैं, जैसे नचाता रहता है। वो कठपुतली नचाने वाला नहीं है। रब दा सब्जैक्ट ही तां शुरू होता है जो मनुख शैतानियत तो इंसानियत जात बनना चाहता है, दैन द रब टॉपिक स्टार्ट्स। रब इसनू शैतान बना के नचा के खुश नहीं होता, नैवर। एक मम्मी पापा अपने बच्चे नू दुखी करके खुश नहीं होंदे। वाई रब जिहड़ा मिठ बोलड़ा है, जिहड़ा लविंग है, वाई वो सानू रियून करेगा, वाई वो सानू तड़पाएगा। क्यों? एक किहड़ा ढंग है देखण दा रब उत्ते, रब वल। ये अपने मन का कोई परसैप्शन है कि असी रब नू इंज लेबल कर देंदे हां, रब इंज कर दिंदा है। सो मेरी सृष्टि मैं बनाई है, जैसा मेरा थॉट है, जैसी मैं बनाई है वैसा मेरा मन है, वैसा मेरे मन करके मेरी मत है, वैसी मेरी सुरत मत मन बुद्ध है, वैसे मेरे सारे इंद्रे ज्ञानेंद्रे मेरी पूरी बॉडी काम करती है। गुरबाणी कहती है, ए मन जैसा सेवे तैसो होए। भाई साहब, जैसा सोचते हो ना तुम बचपन से, वैसे बन जाते हो। वेरी सिंपल। अच्छा, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा बन जाता हूँ, कोई मिडल मैन बीच नहीं रहा। कहानी सारी मेरी है, किसी ने मेरे वास्ते कुछ नहीं लिखा। कोई तीरथ ते मैनूं जाना नहीं है, किसी को पुछना नहीं है। मैं गलत लिखिया सी, जे मैं गलत लिखिया सी तो ठीक भी मैनूं ही करना पेगा। इनू कहंदे ने, एक ईडियम है, अपनी किस्मत दे सफ़े चिट्टे ते काले आप करना। धर्म कहंदा दद्दा दोष न देऊ किसै, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे वर्जना। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी असी लेना नहीं चाहते। वी वॉन्ट टू एस्केप। सानू दूजियां ते ब्लेम पाण दी आदत है, पसंद है। हुण जदों असी इंज करदे आ ना, तो साडा जीवन
ਮੰਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਡੀਮਨਸ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਕਤ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਕਤ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਦੂਰ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੌੜੋਗੇ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੀ ਸਾਕਤ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਦੌੜੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਊ ਯੂ ਵਿਲ ਰਨ ਅਵੇ? ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਸਾਕਤ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਕਤ ਇੱਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ, ਡੀਮਨਸ ਥਾਟ ਦੇ, ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ, ਡਿਸੀਟਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਖੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਾਰ ਬੱਤੀ ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਪਰਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ माई, पार करने वाली मत प्राप्त हो जाती है। सतगुर की मत लैके निज कर चो जड़ी दुनिया का कोई भी इंसान अपने अंदर की ज़मीर की, विल की, कॉन्शियस की आवाज़ को सुनता है, इसको बोलते हैं गुरमुख की आवाज़, गुरु की आवाज़, भगवान की आवाज़, गॉड अल्लाह खुदा का पैगाम। जे वो नहीं सुनिया और मन दी सुनी तो मन मेरा जीवन मेरे शरीर कोलों गलत कम्मां दा करवाएगा, मेरा करैक्टर खराब हो जाएगा। आई विल बी ए परसन ऑफ बैड आचरण, बैड करैक्टर। ओनू आवन जाना कहते ने। मेरा जिहड़ा बैड करैक्टर है ना, इनू आवन जाना कहते ने। इस शब्द च अगे कहते ने, मन तन थाप किया सब अपना। जो मैं अपने धुर विच थॉट प्रोसैस पाया सी, गलत पाया सी, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ मेरा करैक्टर खराब हो गया सी। मन तन थाप किया सब अपना, इनू मैं ठीक किया, पता लगा ਇਹੋ आवन जाना, ये आवन जाना सी। जिन दिया सो चित ना आवे, मोए अंध लपटाना। मैं अपनी मन की मत नाल ही चमड़िया रहा, या मेरी मत मेरे मन के पीछे फॉलो करती रही। इंडिया दे विच किसी बच्चे नूं पुछो ना, उन्होंने क्रिकेट बारे सब कुछ पता है, राइट? निक्का निक्का बच्चा क्रिकेट, बॉल, सहवाग और तेंदुलकर और द्रविड़ दियां गल्लां करता है। आजकल धोनी दियां करता है, पिछले कुछ साल पहला भज्जी दियां करता सी, राइट? इनू सब कुछ उहदा पता है। बचपन तो चारों पासे हर वेले क्रिकेट देखता है, ये थॉट प्रोसैस क्रिकेट है। पर मैं अमेरिका देखदा, अमेरिका के बच्चे नूं क्रिकेट बारे कुछ नहीं पता। अमेरिका का बच्चा बेसबॉल और बास्केटबॉल की गल करता, क्रिकेट बारे उन्होंने कुछ नहीं पता। इंग्लिश प्रीमियर लीग देखने वाले बच्चे मोस्टली सॉकर की गल करते रहते हैं। और रशिया जिथे स्नो ज़्यादा पैंदी है, या नॉर्वे वगैरह, उत्थे दे बच्चे स्कीइंग की ज़्यादा गल करते हैं, आइस हॉकी की ज़्यादा गल करते हैं। हो सकता आइस हॉकी विच इंडिया का बच्चा कंपीट ना कर सके,
जैसा जैसा बचपन तो देखते ने ना वैसा वैसा साडा थॉट प्रोसैस बनता रहता है और असी वैसे वड्डे होंदे जाते हैं। इस गल नूं जदों असी लैके टुरदे हैं और इस शब्द नूं अगे समझण दा यतन करते हैं तां सानूं काफ़ी सारी इस शब्द चों अपने बारे सेध मिलनी शुरू हो जाती है। हुण कहंदे ने कि तेरा आवन जाना बनिया होया पल पल, मनमुख गर्भ जूनी नित पाउंदा जीव। दिनों दिन प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। टाला टोला दिन गयो, ब्याज बढ़न तो जाए, नार भजियो ना खत फटियो, लेखे का कागज मुक ही नहीं रहा। काल पहुंचियो आए, काल पहुंचियो डज नॉट मीन मेरी शारीरिक मौत आ गई। शारीरिक मौत साधु संत शैतान जो भी दुनिया भर दा कोई भी अमीर गरीब है सब नूं आंदी है। इसनूं टालिया नहीं जा सकता। कुदरत का खरा एक सच्चा नियम है, ये बारे नहीं गल चल रही। ये तो गली के निक्के जे महल्ले के बच्चे नूं ही पता है। वो अपनी मम्मी ने पूछता है, मम्मी ये साथ वाले बाबा जी पापा जी जो हैं ये बुजुर्ग हैं उनको कहाँ ले जा रहे हैं? तो मम्मी कहती है ये मर गए हैं। वो कहता क्या होता है मर गए हैं? कहती है भगवान के घर चले गए हैं। थोड़े दिनों बाद वो बच्चा पूछता है, मम्मी वो गए थे भगवान के घर आए नहीं? नहीं बेटा, जो भगवान के घर एक बारी चला जाए वापस नहीं आता है। निक्के बच्चे को ये गल सारी उम्र लिए समझ आती है, एक दिन हम सब ऐसे ही मरते ही हैं। ये नहीं गल धर्म नाल समझाई। धर्म ये समझाता है तू जिहड़ा पल पल मरदा है ना, यह अंत काल है। जिहड़ा पल पल तेनू विकार आके अटैक करता है ना, द मोमेंट यू आर अनअवेयर, विकार आके तंग करता है। तब विकार आके तेरे को पता किहड़े काम करांदा है? जो होर जियां जनता वाले ने, कुत्ते बिल्ली सब ठुए वाले सारे काम तेरे को करांदा रहता है विकार। ये तू जींदे जी आवागमन च पै जांदा है। मनमुख गर्भ जूनी नित पाउंदा जी, पल पल तू पैंदा है। ये गुरमत दी फिलॉसफी है कि पल पल जिहड़ा तू इहदे विच भटकदा रहिंदा है। इस करके शब्द दे राह च कहंदे ने राम 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 रमे रम रही है। रमे रम रही है मीनस कि इस दे विच रमण करना चाहिए, इसका उच्चारण करना चाहिए। जो निज घर चों मन नूं सुनाया गया, मन का फर्ज बनता है कि मन सारी बॉडी सारे ऑर्गनस नूं इन्हां दा सुनिया देवे। क्यों? बिकॉज मन इज़ द चालक, मन इज़ द ड्राइवर ऑफ द होल बॉडी, मन इज़ द हीरो। मन राजा है, मन सुल्तान है इस बॉडी का। मन सारी बॉडी नूं चलांदा है। जे मन नूं अक्ल ना होवे तो मन शैतानीयत वांगू चलवांदा इस बॉडी कोलों। जे मन सियाणा होवे तो मन सीधे पासे इसनूं टोर लैंदा बॉडी नूं। मन जदों सीधे पासे टोरन जोगा हो जाए तो उस अवस्था नूं भगत कहंदे ने। भगत कोई इंसान नहीं होंदा। जदों मन निज घर चों एवं मैं सीन बना रहा, इस पासे रब जी रहिंदे इधर नहीं रहिंदे, ऐसी नहीं गल, सिर्फ सीन बना रहा। जदों मेरा मन निज घर चों अंतर आत्मे चों विल कॉन्शियस चों रब गॉड खुदा अल्लाह वाहिगुरु का पैगाम लेकर सारी बॉडी को ट्रांसमिट करता है, इसको भगत एक्सरसाइज कहते हैं, भगत अवस्था कहते हैं। सारी बॉडी सुखी हो जाती है। इनू कहते हैं मन तन थाप किया सब अपना, ये आवन जाना, ये मुसीबत पई हुई सी, ये फिक्सअप हो गई। हुण की करता है? सिर्फ चंगे चंगे ख्याल लैके सारी बॉडी नू ट्रांसमिट करता है। ये भगत अवस्था बिन हर भगत ना मुकत होए, इयों कह रमे कबीर। कबीर साहब अपने आप को कह रहे हैं इस तरह रमन करना चाहिए है, इस तरह विचरना चाहिए है कि अंदरों जिहड़ी आवाज़ आती है उस आवाज़ को सुन के वैसा जीना चाहिए। हुण मैं किहड़ी आवाज़ सुनी? मैं जम दी आवाज़ सुनी। मेरे मन को जम दी आवाज़ पसंद है, डीमनस थॉट पसंद है। जम मनु कहता है कोई प्यार नाल ना मन्ने, कुत्ते वांगू भौंको, उच्चा बोलो,
फिर तो मैं कुत्ते का सुनिया लै लिया ना। मेरे को सॉरी कुत्ते के बदले मैं स्वान कह सकदा, डॉग कह सकदा, पॉलिश्ड वर्ड है नहीं ने, खिमा करना मैनू। सिंपली कुत्ता, कुत्ता भौंकदा है, कुत्ता द्वारे द्वारे स्वान जो डोलत है, कुत्ता लालची है, राइट। पर कुत्ता एक पासों वफादार भी बड़ा है। जे मैं कुत्ते नूं सुनदा तो इहदा वफादारी दी क्वालिटी मैं क्यों इग्नोर करदा। बाकी कुत्ते दे सारे नैगेटिव्स मैनू पसंद ने। जेड़ा नेड़े आए उन्होंने वड्डो, भौं भौं करो, डरे नूं उड़ डराओ, इजंट इट। साडे नाल तो कुत्ते सियाणे ने, जे उन्हां दी गली दे अंदर कोई दूजा कुत्ता आ जाए, सारे कुत्ते दौड़ के उन्होंने पैंदे ने। द मूवमेंट वो कुत्ता अपनी दोनों टंगां थले पिछे पूंछ नूं इंज करके दबा लैंदा है ना, ये सारे कहंदे ने अब ये डर गया, छोड़ दो यार इसे। असी ये भी नहीं करते, असी ओदी ये भी नहीं क्वालिटी लेंदे। कुत्ते दी मेन क्वालिटी है स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नीत। कुत्ता जैसे अपने मालिक की वफादारी को छोड़ता नहीं है। एक मालिक का वफादार रहता है, चाहे दूसरा मालिक मर्सिडीज़ कार से उतर के आए और इसके मालिक के पास झुग्गी और कार भी ना और गर्मी भी बड़ी लग रही हो, एयर कंडीशन कार में से दूसरा मालिक निकले, कुत्ता कहता है टू हेल विद योर कार, मैं अपने मालिक का वफादार हूँ, मेरे को अमीरी गरीबी से कुछ लेना, मेरा मालिक है, मैं बेमालिक नहीं हूँ। क्या बात है यार कुत्ते दी। जिस घर अंदर कुत्ता होंदा उस घर दे सारे जियां वास्ते इतना कुत्ता ध्यान रखता है, इतना सीरियसली, इतना सेंसिटिवली वो हर किसी की स्मैल लैंदा है। उस घर की बहू प्रैगनेंट हो जाए कुत्ते नूं समझ आ जाती है। जदों बच्चा पहले दिन घर लैके आते हैं कुत्ता स्मैल कर लेंदा है। जे घर अंदर कोई ना हो कुत्ता उस बच्चे के आस पास फिरता रहता, कोई नेड़े नहीं किसी नूं लगन देंदा। कुत्ता बच्चे का बहुत ध्यान रखता है। मेरे मालिक का ना ये रिश्तेदार है, मैं इसका ध्यान रखूंगा, मेरा मालिक खुश होगा। कितनी कुट कुट के उसके अंदर वफादारी भरी हुई है। ये जिहड़ी वफादारी है इन्हों भगती कहते हैं, ये जिहड़ी वफादारी है इन्हों पूजा कहते हैं, ये जिहड़ी वफादारी है इन्हों सिमरन कहते हैं। पर जे कुत्ता देखे मेरा मालक नहीं देख रहा, मालक जी तुसी बड़े अच्छे हो, मालक 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 जी बहुत अच्छे हो, मालक मालक बहुत अच्छे हो, और उस बच्चे नूं चबा के खा जाए, अच्छे मालक नूं कहण दा की फायदा होया। ऐ सिमरन नहीं है। मालक दा वफादार है, सिमरन है। हर हर करे नित कपट कमावे, हिरदा शुद्ध ना होई। कुत्ता लोकी ना सप नूं दूध पिलाते रहते हैं, ये सोच के अब यह हमें डंग नहीं मारेगा। कदे सप नूं दूध पिलाओ, सप डंग मारना छोड़ देंदा है? से यस और नो? तुसी ना इस शब्द के अंदर देखना निम बारे कहते हैं, निम नूं ना तुसी अमृत पाई जाओ फिर भी निम का कौड़ा पानी रहिंदा है। कि निम अपनी आदत छोड़ दे? निम के पेड़ उत्ते अंब लगने शुरू हो जान? इज इट पॉसीबल एवर? नहीं, पॉसिबल नहीं है। कुत्ता अपना सुभाव नहीं छोड़ता, पर साध संगत एक दिन सुभाव छोड़ भी देता है। जिस दिन 10, 12, 13 साल बाद कुत्ता पागल हो जाता है ना, उस दिन इनू मालक भी नज़र ही नहीं आता, समझ ही नहीं आता मालक कौन सा। मालक नू ही कट लेंदा है, घर के सारे मैंबरां नू कट लेंदा है। कि होया? वो ही कुत्ता है जिसको 12, 13 साल पाला, सारी सारी रात हमारी रक्षा करने के लिए जागता रहता था। कीड़ी चिड़ी भी फड़क जाए तो भौंकना शुरू कर देता था। इतना वफादार कुत्ता की हो गया आज मालक नू कटदा है? दरअसल यदि मत फिर गई है। इंज जे मेरी मत फिर गई है तो मैनू लोकी चंगे नहीं लगते, मनु अवल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे नहीं लगते। मेरी अवस्था उस हल्के कुत्ते वांगू हो चुकी है। मैं सारे लोगों को रब जी दे बंदे नहीं मनता। मानो मैं वो पागल कुत्ता, मैं लोगों को वड्डदा, मानो मैं वो सप हाँ। मेरी इस अवस्था बारे मैनू समझाया जा रहा है
कि राम 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 रमे राम रहिए। जो अंदरों आवाज़ आ रही है उस आवाज़ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਉਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਢੋਲਕੀ ਛੈਣੇ ਵਾਜੇ ਤਬਲੇ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, जितने मर्जी धार्मिक ग्रंथ पढ़ ले जान, जितना मर्जी जो कुछ मर्जी कर लिया जाए, असी चेंज नहीं होंदे। सो जे असी चेंज नहीं होंदे, कोई मेरा रॉन्ग थॉट प्रोसेस है जिहड़ा मैनू चेंज नहीं होण दे रहा, जिहड़ा मैनू डुअलिटी च रखदा है। मैं साधु भी भूखा ना रहे, शैतान भी बेजार ना हो, मैं दोनों पासे पूरे पूरे रख लेंदा। सारी हेरा फेरी करके साल बाद तीरथ ते ना आंदा। सारा पाखंड शराबां पी के सारे धोखाधड़ी करके किसी तीरथ स्थान ते संगमरमर फुल पैसे सोना चढ़ा आंदा। पर मैं चेंज नहीं होंदा। तुहानू नहीं जे मैं कह रहा, शब्द ने जिहड़ी उथल पुथल मेरे अंदर की है मैं वो बयान कर रहा। ए मैन इज चेंज्ड अगेंस्ट द विल, इज द मैन स्टिल ऑफ सेम विल। किसी इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ तुम चेंज करो तो अंत में पाओगे कि वो वही निकलेगा जो उसकी मर्जी है। सो दुनिया का कोई भी इंसान साढ़े ते कृपा नहीं कर सकता, कोई गुरु साढ़े ते कृपा नहीं कर सकता, कोई रब जी साढ़े ते कृपा नहीं कर सकते जे मेरा मन मेरे ते कृपा करना नहीं चाहता, जे मेरे मन में मेरे ते दया नहीं आती कि ओए हुण चेंज हो, हुण झूठ पखंड कर करके तू रजदा नहीं है, हुण चेंज हो। इहदे नाल चैन नहीं मिलिया, डर वध गया, इहदे नाल तैनूं फिकर चिंता लग गई, इहदे नाल तैनूं सारी रात नींद नहीं आती, तू अपसैट रहिंदा है, तेरा बीपी हाई हो जाता है, तू हाइपर हो जाता है, तेरा एड्रेनलिन लेवल तेरा वध जाता है। देख कितना तू हाइपर हो जाता है। अपने ते तरस खा, जदों मैं तरस अपने ते खावांगा ना तब मैं जाके कहांगा काइंडली ग्रांट मी योर विजडम, आई वॉन्ट टू चेंज। जो मैं यह कहूँगा आई वॉन्ट टू चेंज, इनू कहते हैं अपना मन समर्पण करना। मैं अपना थॉट प्रोसेस गंदे वाला नकम्मा रखा, काइंडली इसको अब मिटाने की अक्ल दो मेरे को। आई रियली वॉन्ट टू चेंज। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਤੋਂ ਕੇ ਬੁੱਧ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਚੇਂਜਡ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸਾਕਤ ਸਿਓ ਭੂਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ भाई जो साकत इंसान है, जो गंदे ख्यालों वाला इंसान है, उसको अच्छी बात नहीं कहनी चाहिए, आप राम राम करते रहना चाहिए। इज इट प्रैक्टिकल? एप्लीकेबल नहीं होता प्रैक्टिकली। तो जे साकत नूं नहीं कहना तो संतां नूं जाके समझाना। संत जी तुसी बड़े चंगे हो, सीधे रस्ते पवो, इंज कहना चाहिए। यह आजकल बड़ा न्यूज़ इच पॉपुलर है, अन्ना हज़ारे बहुत शरीफ है, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट बोलते हैं। हुण अन्ना हज़ारे जाके अन्ना हज़ारे जी ईमानदारी किया करो, रिश्वत मत लिया करो। कहेगा वाह उल्टे बाज बरेली को, ये तो मैं कह रहा हूँ दुनिया को, मेरे को ही समझाने आ गए हो। साकत से भूल नहीं कहिए। कहते ने जे तू आप साकत मत नाल जुड़िया होया ना तब
ਭੁੱਲੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁਲਾਵੜੇ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੋਤਾਣੀ, ਫਿਰ ਛੋੜੜੀ ਸੱਤੀ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਕਿ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ। ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੋ, ਬਾਹਰ ਝੂਠ ਬੋਲੋ और किसी धार्मिक स्थान पे जाके कहो हम अवगुण भरे। इससे माफ़ी देते हो, सर्टिफिकेट रिन्यू करते हो कि मैं बाहर जाके और हेरा फेरी कर सकूं। अच्छा नहीं, चंगा नाक रगड़ूं, रगड़ दी, बस जाऊं बाहर। ਇਹ ਤੇ ਪਖੰਡ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਕਤ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਧਰਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭੁੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਗਲਤ ਦੇਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਕਤ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਕਤ ਸਿਉਂ ਟਿਲ ਯੂ ਆਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ ਵਿਦ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਬਾਟਮ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਚੋਪੜਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। चोपड़ी चोपड़ी प्रीत नाल कुछ नहीं फायदा होएगा। बाहर बाहर से अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु राम करने से, माला फेरने से तू चेंज नहीं होगा। मैनू अपनी पुरानी गल याद आ गई है। आज तो कुछ 12-13 साल पहला मैनू मेरे कंप्यूटर ते वो MSN चैट नहीं सी होंदा। मैं न्यूयॉर्क जिन्हां कोल कंप्यूटर लिया, मेरे मित्र लिविंग ट्रेजर दी वैबसाइट नू मॉडरेट करते हैं। उन्हां दा नाम लिवलीन। मैं क्या लिवलीन यार मेरा MSN चैट नहीं हो रहा। वीर जी तुसी इंज करो ना, तुसी मिनीमाइज़ करके सारी विंडो नू इंज करके ना तुसी इस तरीके नाल लाया करो, इंज करो। कन्फिगरेशन ही थोड़ा जिहा इस तरह इंज करना है। जो जो मैनू समझाता गया उस तो बाद मैंने कहा नहीं यार नहीं, लिवलीन नहीं हो रहा। लिवलीन कहता है अच्छा तुहाडा ना जिहड़ा कंप्यूटर है ना, इहदी प्रोग्रामिंग ना मिस्टर स्टीव एक गोरा है उन्हें कीती सी। मैं स्टीव नू कॉल करदा, स्टीव विल कॉल यू बैक इमीजिएटली। स्टीव दी कॉल आ गई, यस मिस्टर स्टीव, या आई गॉट दिस मॉडल, यू गेव मी दिस कंप्यूटर दिस एंड दैट। स्टीव मनु कहता है तुहाडे कंप्यूटर दी जिथों प्रोग्रामिंग हुई है ना, ਉਹਦੀ फलानी 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 विंडो खोल के फलाने फलाने पेज ते जाओ, उत्थे जाके ना इत्थे डबल क्लिक करके ना इस आइटम नू ना डिलीट करना है। वो तुहाडा MSN चैट नहीं खुलण दे रहा। मैं बड़ी देर समझदा रहा, करीबन 40 मिनट लग गए। जदों मैं उसनूं उत्थे जाके उस आइटम नूं डिलीट किया, उन्हें 2-3 होर आइटमां दसियां, उन्हां नूं डिलीट किया ना जदों प्रोग्रामिंग चों, मेरा कंप्यूटर MSN चैट करन दे लायक हो गया। मैं स्टीव नूं कहा थैंक यू। लिवलीन नूं मैं कॉल की। ਇਹਦਾ मतलब मेरा कंप्यूटर काम नहीं सी कर रहा जदों तक मेरा जिथे जिथे कुछ गलत सी उसनूं डिलीट नहीं किया गया। उसनूं डिलीट करन दी जिहड़ी अक्ल सी ना विवेक बुद्धि सी, वो स्टीव कोल सी, मेरे कोल नहीं सी। मैं एक कॉमन मैन दी लैंग्वेज बना रहा। इंज पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल पंगम साधे पंच जनास्यो संग ना छुटके अधिक अंगुद बाधे, प्यारे इन बिद मिलन न जाई। ऐसे MSN चैट काम नहीं करता है। प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी के द्वारा दीजय बुद्ध विवेका, मनु सुमत बख्शो। सो दैट आई एम एबल टू फाइंड आउट कि मेरी डेफिशिएंसीज शॉर्टकमिंग्स की हैं। सो दैट आई एम एबल टू फाइंड आउट कि मैं कितने मोमो ठगना बन जाता। मैं फाइंड आउट कर सका कि मैं किस तरह अमीर नूं देख के चुक के सलाम करदा ते गरीब नूं इग्नोर करदा। मैं
समझाओ कि जो मेरे सामने हिंदू मुसलमान आए तो मैं उन्होंने वितकरा करदा, और जो मेरे सामने सिख आए तो मैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बुलांदा, पर जे सिख अमीर ना होवे तो मैं सत श्री अकाल कह के मगरों ला दिंदा। मन समझाओ मेरे ट्रेट्स, मेरिया गंदियां आदतां मैनू छुड़ाओ ना प्लीज़, मैं इन्हां तो दुखी हाँ, मैं इस वितकरे वाले जीवन तो दुखी हाँ। काइंडली चेंज। सो साकत मत नाल ਜਦੋਂ तक जुड़े रहिए, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ तक डिलीट नहीं करांगे, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ तक नहीं ਛੱਡਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ चेंज नहीं होवांगे। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। धार्मिक स्थान पर कुछ और, घर में कुछ और, बिजनेस में कुछ और, शराब की पार्टी के टाइम कुछ और। इंज असी अलग अलग जगह अलग अलग बन जाते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट अलग अलग किस्म का असी परसोना लगाते हैं, यह कंपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। इनू हिपोक्रेसी कहते हैं। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, जिन्हों कहते हैं जियो मैले बाहरों निर्मल, तिनी जन्म जुए हारिया। तुसी जुए च हारना चाहते हो अपना जन्म, अपनी द्रौपदी नूं हारना चाहते हो। रोज़ द्रौपदी नगन होएगी, रोज़ जम रूपी अनेका दुर्योधन इसनूं नगन करनगे। जिहड़ा ये समझ जाता ना, वो इस जुए विच अपनी द्रौपदी नूं, अपनी मत नूं नहीं हारदा। सो ये ना मैं कुछ पॉइंट्स बनाए देने। मनुख दा मन साकत मत क्रिएट करता है, रब जी ने साकत मत नहीं बनाई है। शिव शक्त आप उपायक है। ये आप कौन है? मेरा मन। कर्ता कौन है? मेरा मन। शिव शक्त आप उपायक है। कर्ता आपे हुक्म वर्ताए, हुक्म वर्ताए आप वेख है। आप गंद घोलता है तो फिर अपना गंद घोलिया होया अपना सारा आप उसनूं देखता है। हुक्म वर्ताए आप वेख है। गुरमुख किसे बुझाए? गुरमुख किसे बुझाए का मतलब होंदा जो गुरमुख होंदा है उन्होंने बुझा देंदा है। अर्थ नहीं बनते ने दे बनते ने। गुरमुख किसे बुझाए? उस मन नूं किसे कहंदे ने? गुरमुख मीनस निज कर अंतरात्मे चों निकली हुई आवाज़ जो सुन लैंदा है उन्होंने यह समझ आ जाती है। जो ही समझ आती है ना इस साकत मत बारे, भैड़े ख्यालों बारे, वो पता ही करता है, इस बंधन तो छुट जाता है। गुरमुख किसे बुझाए? समझण आण सार तोड़े बंधन होवे मुक्त। उसी वेले इस तो अपनी जान छुड़ा लेता है। ਇਹਦਾ मतलब करता मेरा मन है। ये मन दे ख्याल लिखता है। भैड़े ख्याल रब जी ने नहीं बनाए ने। हनेरा रब जी ने नहीं बनाया। हनेरा मेरे ज्ञान दे चानण दा एबसेंस दा प्रतीक है। वेयर देर इज नो प्रकाश, वेयर देर इज नो लाइट, वहाँ पर अंधेरा होता है। अंधेरा अपने आप ही कोई चीज है नहीं है। जो ही चानण होया अंधेरा गायब हो जाता है। पर चानण होण सार ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां मेरियां गलत सन उन्होंने उत्ते लाइट पै जाती है, वो साफ नज़र आनियां शुरू हो जांदियां। इनू कहते ने सब दे अंदर जोत बल रही है, पर अपने उस लैंप दी अंदरों असीं जदों कालख या फॉग नूं मिटांदे हां तो मेरे अवगुणां वल झाती पै जाती है। अवगुण नज़र आने शुरू हो, माई गॉड मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। इन्हां ख्यालां नूं कहंदे ने पतालां पताल लख। अनेका भैड़े ख्याल ने मेरे अंदर, हर किसी अंदर। अनेका चंगे ख्याल भी ने, डिपेंड करता वो एनकैश किनू करांदा है। सो पर मनुख मनुखता वास्ते बनिया सी, लेकिन यह साकत मत क्रिएट कर लैंदा है। बाकी जियां जनता पशु पंछियां कोलों उन्हां दी नैगेटिव आदतां ले लैंदा है। पर तुसी कदी भी देखना, बड़ा सिंपल सेंटेंस बनया है। कदी भी कोई इंसान कुत्ता जा रहा होवे, कुत्ता भौंक रहा होवे, कुत्ता कुछ भी कर रहा हो, उन्होंने जाके कहता ओ मिस्टर कुत्ता यू प्लीज़ बी ए कुत्ता। कदी नहीं कहता।
कुत्ते जी कुत्ता बनो, बिल्ली नू बिल्ली जी बिल्ली बनो, सप जी सप बनो, घोड़ा जी घोड़ा बनो। कदी कोई किसी नू नहीं कहंदा, कहंदा है हाँ, पर सारे एक दूजे नू कह रहे होंदे बंदिया ओए बंदा बन, ये तो कह रहे होंदे ना। फिर की होया, फिर असी भुलेखे नाल कह रहे हैं ये सब जूनों में सबसे चौधरी सबसे सियाणा इंसान है। वाह भी वाह, ये तो सबसे उल्लू हुआ जो आप इंसानियत जीतता रही है, वो तो अपना अपना कर्म कर रहे हैं। कुत्ता कुत्ते वाला कर्म कर रहा है, बिल्ली बिल्ली वाला कर रही है, वो तो साढ़े सियाणे हुए। हाउ डू वी हैव राइट टू से कि वो सब बेकार ने बेवकूफ ने, उन्होंने सब तो ज़्यादा सियाणा इंसान है? नहीं, है सब तो चातर इंसान है, सब तो चलाकू इंसान है। कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर वाला बांदर बन जाता है। दो भरावां नूं लड़ा के, दो टब्बरां नूं लड़ा के लोकां नूं सप वांगू डंग मारदा है। असी हिपोक्रेसी तो सारे दुखी हैं एक दूजे कोलों, पर अपनी हिपोक्रेसी नहीं छड्डदे। बाकी जियां जनता पशु पंछी अपना सह सुभाਅ नहीं छड्डदे ने, दैन वाई मनुख ने अपना सुभाਅ छड्डिया है ते साकत दी मत लई है। इस मनुखता दे सुभाਅ नूं क्यों छड्डिया है, कबीर साहब इस शब्द राहीं सानू समझाउण दा यतन कर रहे हैं। कुत्ता कां सप अते पेड़ निम दे सुभाਅ नहीं बदलदे ने। सिर्फ इस शब्द विच इन्हां कुछ जियां दा नाम लिया गया। मनुख ने उन्हां दी मत चों सारे नैगेटिव्स लैके मनुखता दे सुभाਅ लई जो जो कुछ वरतिया वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, कुछ फायदा नहीं होया। जो जो उन्हां दे नैगेटिव्स मनुख ने फॉलो कीते, बोरो कीते और अपनी प्रैक्टिस विच पाए। ये कह के बड़ी सौख्या जान छुट जाती है, मेरे से आज कुत्ते के कर्म इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं पिछले जन्म में कभी कुत्ता था। ये कह के बड़े आराम नाल छुट जाती है जान। बिल्ली था, सांप था, नहीं तू अभी है। देखने में करतूत पशु की मानस जात है। पशु मानस चंप लेटे अंदरों कालिया पर बारों बारों इंच नजर मनुख आ रहा। दरअसल मनुख नहीं आ सी। बस जिसनों ये गल समझ आ जाती है ना, वो कहता मैं मनुख बनना चाहता। उन्होंने पता ही कहते ने जिन मानस ते देवते की है वाली मत लई, मैं शैतानियत तो इंसानियत के जीवन ते आ गया जो मैं डिग्या होया सी। सो साकत मत वाले मन तन वाले नू जो मर्जी धर्म दे दो, इट्स यूजलैस। भुलेखा है कि वह बदलेगा अनलैस उसकी मत तो साकती ख्याल कड्डे जान। भैड़े ख्याल जो तक डिलीट नहीं करांगे, फिर सहजे ही जो बचेगा उसनू मनुखता कहते हैं, उसनू रब नाल इकमिकता कहते हैं। यू डोंट हैव टू अचीव वननेस विद गॉड, ऑटोमैटिकली इट इज वननेस विद गॉड, ऑटोमैटिकली इट्स एक्सटेसी। हाइट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो सिंपल, कितनी सिंपल इक्वेशन होती जा रही है। सो सत्संग राही विवेक बुद्धि प्राप्त की जा सकती है। मन नू सतगुर की मत देनी है ताकि साकत मत आपे आस्ता आस्ता मध्यम होके फेड होके सप्रैस होके डिलीट होती जाए तो खत्म हो जाए। ਇਹਦਾ मतलब ये शब्द सत्संग वर्सिस कुसंगत का शब्द भी है। असी जितना मर्जी सत्संग विच जाइए, असी वापस बाहर निकलते हैं वैसे ही रहते हैं। क्यों चेंज नहीं होए? सत्संग विच कमी है? नो। जिहड़ा सुनिया दिता जाता है? नो, उहदे च कमी नहीं है। मैं वैसे दा वैसा बाहर आ गया, कमी मेरे च है। काश इस पासे ध्यान पै जाए। बहुत सिंपल होता जाएगा। धर्म नूं जीना बहुत आसान है। इसनू कहन कहावन विच मुश्किल क्या होया? वैसे तेरा बिखम पावन नहीं है, सुहेला है। तेरा रास्ता बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ईजीएस्ट, सिंपलेस्ट। तुसी दसो, हेरा फेरी करना मुश्किल है कि सिंपल लिविंग मुश्किल है?
हेरा फेरी करने वास्ते बड़े पापड़ वेलने पैंदे ने। धर्म दे कर्म कांड और पाखंड करने मुश्किल ने, सिंपल रहना। कहो कबीर मन मान्या तो और जान्या, मन मान्या लोग ना पतीजै, ना पतीजै तो क्या कीजै। कितना सिंपल हो गया। असी कार्ड नहीं देन जावांगे, आने वाले आणगे, नहीं आने वाले नहीं आणगे। असी 40 डिशेज नहीं बनावांगे, असी धी पुत्तर दे विआह ते दाज दी गेम नहीं करांगे, असी शराब नहीं वरतावांगे। ये आसान है कि सारा पखंड करना आसान है। सारा पखंड करके तो साडा पेट भी खराब होंदा है, लोगों का भी खराब होंदा है, पैसे भी खर्च होंदे ने। दसो व्हाट इज़ ईजी? सालाना सारे काम काज छड़ के तीरथ ते जाना मुश्किल ना, जाओ ही ना। साध भले अणनात्या, चोर से चोरा चोर, चोर जानते ने, सानू जाना ही नहीं पैंदा। वेरी सिंपल यार, इन्ना सिंपल ईजी धर्म है। सो जैसा धुर च सतगुर दी मत का ख्याल पावांगे, निरंतर संगत वैसी करते जावांगे, वैसे बनते जावांगे। लाइक जैसा कर्म फलसफा लिखिया, जितने जिया जनता दी मत लैके चंगे चंगे ख्याल अपने अंदर पाए। इनू पता ही कहते हैं धार्मिक दुनिया विच 84 लाख जोन उपाई। मेरे अंदर कुत्ता सी, वफादार नहीं सी, भौंकदा सी। मेरे अंदर अगेन सिंपल, मेरे अंदर कुत्ता सी, कुत्ता है, भौंकदा है, वड्डदा है। मालक दा वफादार नहीं है। राइट? हुण सतगुर दी मत दा रिजक भोजन जे मैं इसनू दियां और ये वफादार हो जाए, इनू कहंदे ने रिजक दिया सब हूँ को तद का। मेरे कुत्ते नू रिजक दिता, सच दा भोजन दिता, मेरा कुत्ता ट्रांसफॉर्म हो गया। मेरे अंदर क्रुएलिटी दा शेर सी, इनू भोजन दिता, ये क्रुएलिटी छड्ड बैठा, दया आ गई, मेरा शेर ट्रांसफॉर्म हो गया। मेरा सप डरपोक सी, उन्होंने कहते ने नागन होवा धार बसा, शब्द वसै भौ जाए, डर चला गया, मेरा सप ट्रांसफॉर्म हो गया। मेरे अंदर जितने जी जनता के ख्याल ने ना, ए काम करो दोई करो बसोले गोडो धरती पाई, मन कर बैल सत घोड़े लै चल। इस तरीके नाल जितने मेरे अंदर जी जनता वाले मंदे ख्याल सन ना, उन्होंने सतगुर दी मत दा भोजन दिता, ये सारिਆਂ ਨੂੰ रिजक दिता, ये सारे संभल गए मेरे अंदर दे, ट्रांसफॉर्म हो गए। दिस इज कार्ड धर्म। मेरे अंदर हैं वो सारे ख्याल पर चेंज हो गए। लेकिन बाहरली दुनिया विच कुत्ता अपना सुभाव नहीं छड्डदा। इत्थों हुण इस शब्द की गल अगे चलेगी। उन्हां जियां जनता दा है वो वैसे ही फिर मनुख ने अपना सुभाव, वो जदों अपने सुभाव नूं नहीं छड्डदे ने तां सवाल पैदा होंदा मनुख ने अपना सुभाव क्यों छड्डिया। अपना सुभाव अचीव इट अगेन, इनू कहते ने मानस जन्म दुर्लभ है। इनू कहते ने चिरंकाले दे संजरिया। ये शरीर मेरा इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया। असी अज तक सुनते सी पैसे कमाते ने, अच्छा कर्म भी कमाना पड़ता है। हाँ, आदतें भी कमानी पड़ती हैं, अपनी डीड्स भी कमानी पड़ती हैं, धर्म भी कमाना पड़ता है। वाह, इस शब्द अंदर दोबारा आएगा, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया। जो मैं अंदर लिखिया वैसे वाला मैं कमाया, वैसा मैं बनया। हुण उस सुभाव उन्होंने नहीं छड्डिया तो असीं क्यों छड्डदे हां। इत्थों हुण शब्द का ये टॉपिक शुरू होएगा। कहंदे ने कहाँ स्वान को सिमरती सुनाए। तुसीं कुत्ते नूं बिठाओ और कुत्ते नूं पाठ सुनाओ, अखंड पाठ सुनाओ, किसी भी धर्म का कुछ भी सुनाओ, कुत्ता चेंज हो जाता है? कुत्ता भौंकना छोड़ देता है? फिर कुत्ता अपने मालिक की वफादारी छोड़ देता है क्या? कुत्ता अपना कोई भी सुभाव नहीं छोड़ता।
जो मर्जी ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਓ। ਕੁੱਤਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਂ ਸਵਾਨ ਕੋ ਸਿਮਰਤੀ ਸੁਣਾਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਏ, ਧਰਮ ਸੁਣਦਾ ਔਰ ਚੇਂਜ नहीं होता। कहाँ स्वान को सिमरती सुनाए। सिमरती सुनाए मीन्स मेरे अंदर जो कुत्ता है वो चेंज नहीं होता, इसको जितना मर्जी धर्म सुना लो। इस करके ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਡ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ सूरज चढ़िया, इतना ताकतवर सूरज, पर मेरे कमरे अंदर नहीं वड़ सकता क्योंकि मैं चारों पासे काले शीशे कीते हुए ने, पर्दे लाए हुए ने। सूरज की क्या मजाल के एक भी किरण अंदर ला सके। इतनी ताकत धर्म के अंदर, सूरज के अंदर, प्रकाश के अंदर। पर मैं जे नहीं चाहता कहाँ सुहान को सिमरती सुनाए। मेरे अंदर दा कुत्तापन फिक्स नहीं किया गया। कहाँ साकत पे हर गुण गाए। क्यों? क्योंकि मेरा मन साकत ख्यालों का बनया हुआ है। साकत ख्याल सानू सबनू बहुत पसंद आते हैं। मैं पिछे सुनिया सी कि स्कूलों कॉलेजों के विच जिहड़ी टीचर अश्लील कपड़े पा के ना जाए ना, उन्होंने सारे मैडम के बदले पता ही कहते हैं भैन जी, मीनस बैकवर्ड। तो जी कुड़ियाँ चो जी कुड़ी अश्लील कपड़े ना पा के जाए और सिर ते पल्ला करके जाए, उन्होंने सारे कहते कि बहन जी बन गई है तू, ये क्या है ऐसे तू। सानू ये ख्याल बड़ा पसंद आता सी, एकदम अपना पल्ला ला के एकदम राखी सामंत बन जाते हैं, है ना। वो वाले जिहड़े अश्लील कपड़े ने ना, मैं गारमेंट इंडस्ट्री च रहा, किसी वेले मैं गारमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता रहा और डिज़ाइनर तक मनु इटली तो लैके अमेरिका तक, न्यूयॉर्क मार्केट तो लैके सब जगह तक और न्यूयॉर्क शो लगाने तक का एक्सपीरियंस है। मनु चंगी तरह गल समझ आई, जितने अश्लील कपड़े तुसी देख रहे हो ना, ये सारे बनाने वाले ना 99% मैरिड नहीं ने। जे मैरिड सन डिवोर्सड हैं, उन्हां चों कई गे हैं। उन्होंने सारिया के जितने मंदे ख्याल ना, जिस मंदे ख्यालों के नाल लोगों का नंगेज तकना चाहते हैं, वैसे वो फैशन क्रिएट करते हैं। और उन्होंने इतनी उच्ची अप्रोचिज होती हैं कि उन्होंने फैशन के तैयार किए मुताबक फैब्रिक बनाए जाते हैं। उन्होंने फैशन तैयार किए मुताबक मिस यूनीवर्स तो लैके मिस वर्ल्ड में कपड़े पवाए जाते हैं बकायदा। तो उस फैशन को प्रमोट किया जाता है फिल्मां तो लैके ट्रेंड सेटर्स तक। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ ये जो कामी इंसान है, जो देखना चाहता है, ये वो दूसरों को पहनाता है, उनके असली कपड़े उतरवाता है। इनू साकत मत कहते ने। असी एवें ही वो पाई फिरदे आ, असी उसनू मॉडर्न समझते हैं। अज के जमाने अंदर जिहड़े 99% कपड़े उतार के आवे, वो साडे रियलिटी शोज़ दे जजिज होंदियां ने, है ना। ब्लाउज ना पाके आए, सिंपल जी साड़ी एंड लपेट के आ जाए, तो सुनाओ फिर अब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। वो साडे सारी दुनिया का थॉट प्रोसेस बनाएगी उन, इजंट इट। साकत पै हर गुण गाए, ये साडे इन्हां ख्यालों को बनाया जा रहा है। साडे ना थॉट प्रोसेस खराब हो रहा है। साकत मत नाल जुड़े रहना, बाहरों बाहरों राम राम धर्म की गल्लां करते रहना, बाहरों बाहरों अल्लाह अल्लाह राम राम खुदा खुदा कहते रहना, साडे जीवन चेंज नहीं होणगे। अनलैस असी पहला इस सोर्स नूं कटना पेगा। माए मुंडो तय गुरु की जाते भरम ना जाए, पहले भैड़ी सोच नूं कटना पेगा। अज दी स्त्री शराब पी रही है, अज दी स्त्री सिगरेट पी रही है, सानू इहदे बारे कुछ नहीं पता। असी कह रहे हैं नहीं भूपिंदर सिंह जी, अगर किस्मत नहीं होती, पिछले भागों का नहीं होता, तो बताओ फिर अच्छा एक बच्चा फिर अंधा कैसे पैदा हुआ, उसका क्या कसूर है।
अच्छा एक बच्चे के हार्ट में होल क्यों है बताओ, कैसे होता है? अच्छा फिर एक बच्चा पैदा हुआ है, उसने तो अभी कोका कोला भी नहीं पी, अभी तो शराब भी नहीं पी, उसको डायबिटीज़ कैसे होगी बताओ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ 99 ਨਹੀਂ 100% ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਦਾ ਸਿੰਡਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੈ, पर असी किस्मत नाल जोड़ के मस्त बैठे रहने। इस करके कहते ने राम 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 रमे राम रहिए, साकस्यों भूल नहीं कहिए रहाओ। कौआ कहाँ कपूर चराए, कपूर कैंफर खुशबू, चंगे गुणा वाली चीज़ कौए नूं खवाओ ना, कौआ वो नहीं खाएगा। कौआ फिर जिथे मोया होया चूहा, जिथे मुर्दार पिया वो खाएगा, काँव काँव करता रहेगा। मेरे अंदर वो सुभाव है, मनु जिन्ना मर्जी चंगे ख्याल, चंगी खुशबू वाले ख्याल खुआ लो, फ्रेगरेंस वाली क्वालिटीज़ मैनू दस लवो, पर मैनू आदत पई हुई है मैं काँव काँव करना है, लोगों की निंदा करनी और मुर्दार खाना है। मुर्दार खाना की होंदा है? मुर्दार खाना होंदा है पराया हक खाना। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय गुरपीर हामा ता भरे जा मुर्दार ना खाए। है मुर्दार खाना की है? पराया रत लहू चूसना। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जे किसी कपड़े नूं खून लग जाए वो अपवित्र हो जाता है। जे रत पीवे मानसा, जो लोग लोगों का खून चूसते हैं, इस दंदां दे नाल, इस जीभ दे नाल इस तरह करके सक करन वाले खून दी गल नहीं चल रही। अखां कट के गुस्सा करके किसी नूं डरा देना, उहदा खून सुका देना, या दो भरावां नूं लड़ा देना, या किसी नूं लुट के उहदा पूरा खून पी जाना, किसी कोलों व्याज खा खा के उहदे बच्चे भी कर्जे थल्ले मर जाण, मदर इंडिया वाला कन्हैया लाल बन जाना, ये सारा लोगों का खून चूसना है। इनू लोभ रत कहते हैं। इस लोभ रत की गल चल रही है। जे रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत, उसका हृदय शुद्ध नहीं कहला सकता है, वो धार्मिक नहीं हो सकता है। उसकी ये रत पीण वाली जड़ी मत है ना, इसको खून के सोयले गावियाँ नानक इनू गवाना पेगा, इहदा खून साफ करना पेगा, डायलिसिस करना पेगा, इहदा खून बदलना पेगा। इहदा खून कंटैमीनेटिड हो गया है, इहदे खून दे जड़े चंगे वाले कीड़े ने वो खराब हो गए ने, इहदे बोन मैरो दे प्रॉब्लम शुरू हो गई है, इदू ब्लड कैंसर हो चुका होया है। किनू? मेरे थॉट प्रोसैस नूं। इनू कहते ने ज्यों जोरू सिर नावणी आवे वारो वार, झूठे झूठा मुख वसै नित नित होए खुआर, सुचे ना आखिए बहन जे पिंडा तोए, सुचे से ही नानका जिन मन वस्यो सोए। मेरी ये मत जोरू है और यह लोगों का खून चूसदी है। दुनियावी तौर पर तो स्त्री नूं मंथली महीने च एक बारी आती है, इनू बार बार आती है, आवे वारू वार, अते झूठे झूठा मुख हो से नित नित होए खुआर, एवरीडे नूं आंदी है कि लोभ रत चेंज करनी पेगी, डायलिसिस करना पेगा, इहदा ब्लड सारा चेंज होएगा। कि थॉट प्रोसेस खराब हो गया है। बारों बारों धर्मी बनया फिरदा है, धार्मिक स्थान ते नहाण जांदा है, खून अंदरों गंदा है। कौआ कहाँ कपूर चराए, कहाँ बिसियर को दूध पियाए। जदों मैनू डंग मारन की आदत पई हुई है तो मेरी निशानी है कि मैं अपना थॉट प्रोसैस, तुसी कदे सप नूं वेखना, सप ना इस तरह गोल 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 करके ना कुंडली मार के बैठा रहेगा, अपने ना सिर नूं बचा के अंदर रखेगा, इनू डर लगता है। इंज असीं अपने गंदे थॉट प्रोसैस नूं बचा के रखते हैं। जितना बचा के रखते हैं, कुंडली मार के अंदर रखते हैं, उतने डरपोक होंदे जाते हैं। जितने डरपोक होंदे जाते हैं, उतना समाज विच फीटेसाइड होए कोई गल नहीं करते। आप करान लग पैंदे अपनी नूह धी पुत्र दी। समाज अंदर दाज प्रथा हो रही है, नाल असी भी हिस्सा पा देंगे हाँ, जा जाके दाज देखने, दूजे दिन रल के गल्लां करते हैं। कल पता उन्होंने उन्होंने केड़ी कार दी, सिएलो दी? नहीं जी सिएलो कित्थे, अजकल तो मर्सिडीज देंदे ने। तुहानू की पता अजकल तो फरारी देंदे ने। वाह छड्डो जी, अजकल तो लैंबरगिनी देंदे ने।
ਉਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪਾਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੀਜ਼ ਅੰਕੜੇ ਡਾਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਪਸੰਦ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਕਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। लेकिन जदों आमिर खान सत्यमेव जयते ते दिखाएगा तो हम घर में बैठ के ऐसे ऐसे करेंगे, हाय कैसा समाज हो गया, हम कैसे हो गए हैं, हम कायर हो गए हैं। आज आमिर खान हमको सत्यमेव जयते से जगाएगा, वैसे हजारों साल से धर्म सिखा रहा था तो नहीं हम जागे, हम आप इसका हिस्सा बन गए। सानू उस गंदगी विच अपने आप नूं एनलिस्ट कराउण दा स्वाद आंदा। तुसीं वो सारी गल सुनी होएगी तो ठीक है, नहीं तो दोबारा सुनो। शेरनी नूं कोई छेड़ गया, शेरनी इज वेरी अपसेट। शेर केम बैक टू होम। तुम जंगल के राजे हो क्या, खाक राजे हो? तुम्हारे राज में शेरनी को कोई छेड़ गया। शेर नूं बड़ा गुस्सा चढ़िया। कितने आदमी थे? कालिया सबको बुलाओ। सारे जानवरों को बुला लिया, सारे दी लाइन लगा ली। आज चेक होगा कौन शेरनी को छेड़ के गया। सारे हाथी तो लेके चूहे तक लंबी लाइन लगी और सारे थर थर कंबते पे। माय गॉड, शेर आज चेक करेगा, मुसीबत हो जाएगी। और शेर वो गब्बर वांगू हंटर लेके सब अगे फिरदा जा रहा है। तेरा क्या होगा कालिया, तेरा क्या होगा हाथी, तेरा सारे कंब रहे ने, डर रहे ने। खरगोश तो अगे चूहा खड़ा और वो नच रहा। खरगोश उन्होंने पूछता है, इतने बड़े बड़े जानवर शेर से डर रहे हैं, शेरनी को कोई छेड़ गया और तू हंस रहा है, नाच रहा है। चूहा पता ही कहता है, ओए कम से कम लिस्ट साडा भी ना आया है यार। हम भी कुछ होते हैं। इस करके किसी भी तरक दे अंदर किसी भी समाज नूं विगाड़न दी गंदी करतूत, गंदियां आदतां, कोड़, समाज नूं बर्बाद करन वाले रीति रिवाज इस असीं चूहे वांगू अपने आप नूं एनलिस्ट कराना चाहते हैं। एंड वी फील वेरी गुड, वी फील के मज़ा आ गया, हम भी गंदगी के पार्टनर बने, हमें भी कार्ड दे के बुलाया गया, हमारी तरफ भी कैमरा लगा, हमको भी मिठाई का डब्बा दे गए कार्ड के साथ। हम भी कुछ होते हैं। चूहे तो वध कुछ नहीं, isn't it? कह बिसियर को दूध पियाए, सत्संगत मिल विवेक बुद्ध पाई। जे मेरा मन साकत दा संग करन दी बजाय, मैं पहला श्लोक पढ़ रहा सी, उतों किस तरह स्लिप हो गया, आई एम सॉरी। साकत संग ना कीजिए, दूर हो जाइए। भाग दा मतलब होता है साकत ख्यालों दा संग नहीं करना चाहिए। साकत ख्यालों नाल तोड़ दे। इंसान कोई भी साकत नहीं होता। पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। कोई भी मनुष्य पैड़ा नहीं है। वी शुड एक्सेप्ट दिस। कोई भी धरती पर इंसान पैड़ा नहीं है, सिर्फ उसका थॉट प्रोसेस ने जिसका संग किया उसके कारण उसका ये वाला करैक्टर आचरण हो गया है। साकत संग ना कीजिए, दूर हो जाइए। भाग भैड़े ख्यालों को दूरों ही सलाम कर देना चाहिए। माए मुंडो तै गुरु की जाते पर न जाए। हुण जो भैड़े ख्यालों का संग छड्डांगे तां सच का संग कर सकांगे। हुण नवीं सृष्टि शुरू होएगी। जम रूपी क्रुएलिटी वाला विकार जाते जाणगे साकत मत नाल भुल हो जाती सी, तो केवल पैरट रीडिंग बारों होती सी। मैं पैरट रीडिंग तोता रटनी वाला राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरू वाहिगुरू पाठ करता रहिंदा सी इनू, पर मैं कुसंगत करके अपने ख्याल नहीं सी चेंज कर दिंदा। इट रिफ्लैक्ट्स टू हिपोक्रेसी ओनली, बट जी जंत जानवर आर नैवर हिपोक्रेट। मैं इंसान होकर हिपोक्रेट हाँ। ये दुबदा, ये डुअलिटी तो छुटना ही धर्म का काम है। धर्म नूं अपने उत्ते अपलाई करन दा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। साकत मत दा स्टार्ट है, इसनूं सत्संगत नाल खत्म करना पएगा। सत्संगत मिल विवेक बुद्ध पाई। सो हुण साडा सोल्यूशन निकल के आया। जदों मेरे मन ने निज कर तो निकले होए सच दे सुने दा संग कीता, तां मनु ना एक विवेक बुद्ध प्राप्त हुई। विवेक बुद्धि दे नाल ना मनु ना
बिल्कुल माइक्रोस्कोप लगा के ना अपने ना गुड और बैड चैक करने की आदत समझ आ गई। मेरे अंदर ईवल्स की ने, पताला पताल वर्गे ख्याल केड़े ने और आगाशा आगाश वाले ख्याल केड़े ने, इन्हां दूआं ते नज़र पै गई। नाउ आई कैन एनालाइज बाई माई सेल्फ कि मेरे अंदर गंदे गंदे ख्याल कौन से हैं और अच्छे अच्छे ख्याल कौन से हैं। हुण मेरे ते डिपेंड करता कि मैं इन्हां चों अनकैश किस नूं करावां, गंदे ख्यालों नूं करावां कि मंदे ख्यालों नूं करावां। पिछले जन्म की किस्मत की कोई कहानी नहीं चल रही। सतसंगत मिल विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई। जिमें धार्मिक दुनिया विच कहंदा लोहे नूं पारस नाल टच करो लोहा सोना बन जाता है। सोना सच्ची मुच्ची विच मैटल विच नहीं बन जाता है। सोना मीनस सुवर्ण हो जाता है। सुवर्ण मीनस 24 कैरेट हो जाता है, प्योर हो जाता है, प्योरेस्ट हो जाता है, कूड़ उतर जाती है। पिया मनूर कंचन फिर होवे। देर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी कि मनूर लोहा की होंदा है। मनूर लोहा होंदा है जिवें लोहा ना तुसी कदी देखना फ्लोर उत्ते कई सालों का चिपकिया होवे, गलिया होवे, तुसी उन्हें चुकना चाहो चुक्या ना जा सकता होवे, इतना गल जाए फ्लोर उत्ते भी उहदा जंगाल लग जाए, फुली रस्टिड गलिया होया लोहा उन्होंने मनूर कहते हैं। वो भी सोना हो सकता है। मीनस जितना मर्जी मेरा करैक्टर खराब हो गया ना, आई कैन बी चेंज्ड। इतनी ताकत है धर्म के अंदर। ਇਹਦਾ मतलब साडे समाज अंदर जिहड़ा मनुख विगड़ जाता है ना, ਉਹਦੀ निंदा नहीं करनी चाहिए। वो सोचता मैं तो पैड़ा है ही हाँ, इस करके वो होर पैड़ करी जाता है। वो सोचता मैं तो चेंज नहीं हो सकता। पर असी चारों पासे पॉसिबिलिटी बनाइए, कोई भी मनुख चेंज हो सकता है बशर्ते कि सच दा संग ਉਹਦੀ मत कर सके, ਉਹਦਾ मन कर सके। पारस परस लोहा कंचन सोई, वो लोहा तो सोना पारस बन जाता है। साकत सुहान सब करे कराया। हुण देखो जिहड़ा कुत्ता है ना, वो तो जो अपना सुभाव है वो कर रहा है, कौआ अपना सुभाव कर रहा है। जैसा कुदरत के नियमां विच उन्होंने थॉट प्रोसैस आदत दिती गई है वो कर रहे हैं। पर मेरा मन साकत सी, कुत्ता बनिया आया सी, वैसे एक्शन करी जा रहा सी। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया। मैं समझ आ गया माई गॉड ए वो बनिया होया सी जो इन्ने साकत मत लई हुई सी। उन्होंने कहते हैं जिमें अमृत लै लै नीम संचाई, कैद कबीर आंखों सहज न जाई। जिमें निम नूं अमृत पियाओ तो निम अपना कौड़ापन नहीं छड्डदी, पर मेरा अंदर दा साकत वाला सुहान, मेरे अंदर दी कुड़तन वाली निम नूं जे अमृत दिता जाए, जे विकारां नाल मरण वाली मत दे अगेंस्ट वाला अमृत वाला सुनिया दिता जाए तो यह चेंज हो सकता है। हुण यह शब्द इस टाकरे ते है कि दुनिया के जीव जंत अते पेड़ पौधे अपना अपना ख्याल नहीं छड्डदे ने। इस करके मैं इत्थे पॉइंट लिखिया सी, सिम्बल सिम्बल रुख, निम दे नाल सिम्बल रुख और कमल, ये दो जोड़े प्रतीक ने ना धार्मिक दुनिया में इन्हां बारे गल की जाती है। सिम्बल रुख है मेरे वतीरे दा, बाहरों मैं उच्चा उच्चा लगदा। सिम्बल रुख शरीर में मैजन देख भुलान। मेरे को बड़ा ऊंचा अमीर ज़्यादा धार्मिक और बड़ा शरीफ ज़्यादा माला हाथ में और मेरा धार्मिक पहरावा देख के लोग ठगाए जाते हैं। पर मेरा वो जिहड़ा वतीरा है ना, उन्होंने कहते हैं फल फिक्के फुल बक पकाए कम ना आवे पत। सारी दुनिया विच इंडिया के लोग धार्मिक काउंट होंदे ने, पर मैं जदों वर्ल्ड वाइड जिथे भी गया तुसी हैरान होवोगे। मैनूं कहंदे शर्म आ रही है कि जदों मैं थाईलैंड अपना ऑफिस खोलिया आया सी और मैं अमेरिका अपना घर सी, मैं अपने अमेरिका के घर का एड्रैस वाला कार्ड अपनी पॉकेट विच रखदा सी और कॉल करदा सी किसी गोरे कंपनी नूं, अमेरिकन कंपनी नूं, आई एम फ्रॉम थाईलैंड। वो कहता सी व्हाट्स योर नेम, कहता सी, मैं कहता सी भुपिंदर सिंह। उन्होंने समझ नहीं सी आंदा, इस करके मैं उन्होंने इनीशियल बी सिंह, वो मैनूं अपॉइंटमेंट दे दिंदा सी गोरा। नैक्सट डे जदों जाके मैं उस गोरे अमेरिकन नूं अपना सैंपल दिखाण लगदा सी ना, वो मैनूं कहंदा बी सिंह, आई थॉट यू आर फ्रॉम चाइना, सम सिंह चुंग सिंह फिंग, बट वी डिडंट नो यू आर फ्रॉम इंडिया। मैनूं बड़ा महसूस होंदा सी।
मैं बड़ा जिल्लत फील करता सी कि ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਈ ਐਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਥਾਈਲੈਂਡ। ਯੈਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਐਮ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬੈਠੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤੱਦਾ ਧੂੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਦਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਦਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਦਾ ਧੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਈ ਲਵ ਟੂ ਕਮ। ਮੈਨੂੰ ਤੱਦਾ ਧੱਕੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਧੂੜ ਸੁੱਟੋ, ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਪਾਓ, ਕੱਟਾ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮ ਇੰਡੀਅਨ ਸਭਸੇ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਮਨਵਾਉਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੱਦਾ ਧੂੜ ਧੋਖੇ ਧੱਕੇ, ਬੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨਰਸ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਫਾਈਂਡ ਦਿਸ ਵਾਰਮਥ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਸਲਤ ਦਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਸੈਟ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ। ਹੁਣ ਚਾਂਸਿਸ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੈਲ ਔਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਮੀਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਕੰਮੇ ਹਾਂ। ਨੋ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਧਰਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਰਮ ਜੀਵੀਏ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੁਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਕੀ ਚਿੜੀਆ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਚਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, सब कुछ सारी काया कलप हो जाएगी, तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कह रहे ने कि जे वो सारे चेंज नहीं करते ने अपने आप नूं, सिमल रुख अपनी आदतां नहीं छोड़ता है, तो मैं क्यों सिमल रुख बनया होया, मेरा बिहेवियर क्यों उस तरह बनया होया। तो कमल प्रगास, जे मेरा कमल इंज सीधा है तो कमल प्रगास है, इसदा मतलब कमल प्रगास मेरे मनुखी मन की दशा है। सिंबल रुख मेरे वतीरे दी प्रतीक है और कमल प्रगास मेरी दशा है। पर जे मेरा कमल इंज पुट्ठा होया होवे, मीनस मैं डुएलिटी च रवां, चिक्कड़ च घुल के रवां और चिक्कड़ तो उपर ना उठां, तैनूं कहंदे ने मेरा कमल पुट्ठा होया होया, उरद कमल है। इस कमल नूं सीधा करना, पर एक्चुअली चीज़ां कोई नहीं ने मेरे अंदर, ना कमल है ना सिंबल रुख है। ऐं जी मेरे अंदर कोई कुत्ता बिल्ली सप निम नहीं है, पर कुड़ितन दा सुभाव मेरे अंदर है। वो पेड़ तो अपना सुभाव नहीं छड्डदा, वो सप अपना सुभाव नहीं छड्डदा, वो कुत्ता अपना सुभाव नहीं छड्डदा, वो कां अपना सुभाव नहीं छड्डदा, ते मैं अपना इंसानियत दा सुभाव क्यों छड्ड दिता है। वो कहते ने जिस तरह वो सारे अपना अपना सहज नहीं छड्डदे ने, इंज तू अपना सहज ना छड्ड। तेरा सहज पता की है? इंसानियत। तेरे अंदर रब जी वसते ने, रब्बी गुणा नाल इंसानियत भरपूर जीवन जी, ए एक्चुअली तेरी असलीयत है। तू इस तो पुट्ठा क्यों जी रहा है? कबीर साहब ने सानू ये जगाण दी कोशिश की है। कहो नानक तभी मन छुट्टी है जो सगले अवगुण मेट तरेहा। जे असी इन्हां नू सारे छड्ड दईए ना
ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐ ਰਖਵਾਦ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰੇ ਮਨ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕਰ ਲੀਜੈ ਰੇ ਮਨ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ।